प्रातः काल उठ करके विश्वामित्र जी महाराज ने दोनों राजाओं से अनुमति मांगी। आपृष्ट्वा तौ च राजानौ, दोनों राजाओं से, श्री जनक जी से और श्री दशरथ जी महाराज से, जगामोत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए विश्वामित्र जी चले गए। जब विश्वामित्र जी चले गए तो अब सबका मन होने लगा कि भाई अब चलो। जब कोई उत्सव होता है ना, बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब समापन होता है, जाने की बेला आती है और एक आदमी अपना सामान लेकर के निकला तो फिर सबके मन में होता भाई अब निकलो, अब मन नहीं लग रहा, अब तो चलो। यही स्थिति होती। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद श्री दशरथ जी महाराज भी सोचने लगे अब चलना चाहिए। पखवाड़े बीत गए, अयोध्या का सारा कार्य ठप्प पड़ा हुआ है, मंत्रीगण सब साथ में ही हैं, राजकाज इतना विस्तारित है। तो श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा कि हमें भी आप अनुमति प्रदान करें, हम भी अब अयोध्या चलना चाहते हैं। फिर तो जनक जी महाराज ने खूब उपहार भेंट में दिया, हाथी घोड़े, कंबलानाम च मुख्यानाम छौमान कोट्यम वराणि च, 1 करोड़ कंबल, 1 करोड़ रेशमी वस्त्र के थान, कोट्यम वराणि च, कंबलानाम च मुख्यानाम। जनकपुर तो नेपाल में है, आज भी नेपाल में है, और नेपाल का कंबल बहुत प्रसिद्ध है प्राचीन काल से। तो नेपाल के बने हुए कंबल श्री जनक जी महाराज ने करोड़ों की संख्या में भेंट में दिया, उपहार में दिया। कंबलानाम च मुख्यानाम छौमान कोट्यम वराणि च, हाथी घोड़े, दासी दास, बहुत सारा उपहार भेंट में दिया। श्री दशरथ जी महाराज को इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अयोध्या में कोई कमी नहीं है। अयोध्या में जितना है उतना तो कुबेर के पास भी नहीं। अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन लखि धनद लजाही। अयोध्या में चक्रवर्ती जी के कोष को देखकर कुबेर को भी लज्जा आती है। ऐसे महाराज दशरथ जी को क्या चाहिए, लेकिन प्रेम पूर्वक जनक जी ने जो कुछ दिया उसे दशरथ जी ने स्वीकार किया आदर पूर्वक और लेकर के आए। दहेज देना भी पाप है और दहेज लेना भी पाप है, लेकिन प्रेम पूर्वक अगर कोई व्यक्ति कुछ देता है तो उसे स्वीकार करना यह धर्म है। जनक जी ने दहेज के रूप में कुछ नहीं दिया और दशरथ जी महाराज ने दहेज नहीं लिया, अपितु जनक जी ने उपहार दिया अपनी बेटी को और अपने दामाद को, और दशरथ जी महाराज ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। और हमारे अयोध्या में तो संत जन कहते हैं कि जनक जी ने इतना दिया कि दशरथ जी जब लेकर के आए तो पहले से ही खजाना भरा था, रखने की जगह ही नहीं थी, यहां कोई कमी तो थी नहीं। बोले तो कहां रखें? तो दशरथ जी ने कहा अयोध्या से बाहर दक्षिण दिशा में विद्या कुंड के पास में तिलोदकी के तट पर ले जाकर के ये सब रख दो। अयोध्या से बाहर हीरे पन्ने पोखराज उन मणियों को, बहुमूल्य रत्नों को दशरथ जी महाराज ने खुले मैदान में रखवा दिया, क्योंकि भीतर रखने की जगह ही नहीं थी, इतना था। बोले खुले में इतने रत्न जवाहरात रखे गए, कोई लूट लेगा? बोले अयोध्या में कोई लुटेरा है ही नहीं, सब धर्मात्मा हैं, धर्मशील हैं। ऐसे ही वो पड़ा रहा वर्षों तक और उस पे धूल जमती रही, वर्षा पड़ती रही और धीरे धीरे उस पर वनस्पतियां उग गईं और कुछ दिन बीतते बीतते वो धीरे धीरे पर्वत बन गया। उसी का नाम मणि पर्वत है। हमारे अयोध्या में आज भी मणि पर्वत विराजमान है, भगवान की लीला विहार स्थली है। और अयोध्या के मणि पर्वत ही गिरिराज है। जैसे वृंदावन में गोवर्धन गिरिराज, चित्रकूट में श्री कामदगिरी जी, उसी तरह हमारे श्री अयोध्या में मणि पर्वत जी हमारे गिरिराज हैं। मणि पर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद वन धाम, श्री सरयू सी सुभग सुसरिता सीता कुंड ललाम। हमें तो रघुनंदन सो काम और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम। हमें तो रघुनंदन सो काम। ये अनन्य भक्ति अवधवासियों की
भगवान श्री रघुनाथ के चरणों में। तो इतना सब कुछ जनक जी महाराज ने दिया। दशरथ जी सबको लेकर के आनंद पूर्वक अयोध्या के लिए चल पड़े। जब मिथिला से बारात चलकर आधे रास्ते पहुंची, अब अयोध्या की दूरी लगभग 100-125 किलोमीटर बची थी। तब तक रास्ते में जोर से आंधी तूफान आ गया। जोर जोर की हवाएं चलने लगी। पशु पक्षी व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। वातावरण बड़ा भयावह हो गया। तो श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव ये कैसा अमंगल हो रहा है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन अमंगल नहीं हो रहा है। आपका मंगल करने के लिए जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज विवाह संपन्न हो गया। बारात अयोध्या के लिए लौट रही थी, तो रास्ते में श्री परशुराम जी महाराज आए। परशुराम जी भी आए नहीं, उसके पहले आंधी तूफान आ गया। वातावरण इतना भयानक हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन परशुराम जी महाराज पधार रहे हैं। और तब तक परशुराम जी महाराज पहुंच गए। लोगों ने देखा, ददर्श भीम संकासम जटा मंडल मंडल धारिणम। ददर्श भीम संकासम, बड़ा भयानक रूप, विशाल रूप, जटा मंडल धारिणम। लेकिन परशुराम जी महाराज ने न किसी से बात की, न किसी की ओर देखा, न किसी के अभिवादन का कोई उत्तर दिया। और सीधे आकर के परशुराम जी महाराज भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए। अब तो दशरथ जी महाराज बेहोश हो गए। ज्यों ही परशुराम जी आए और आकर के राम जी के सामने खड़े हुए, अब तो दशरथ जी को लगा कि ये मेरे बेटे का वध न कर दे, ये तो क्षत्रिय कुलद्रोही है। और इतना देखते ही दशरथ जी महाराज तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। सेवकों ने उनको संभाला, लेकिन परशुराम जी को इसकी भी परवाह नहीं थी। परशुराम जी तो सीधे राम जी के सामने आकर के खड़े हो गए, और कोई औपचारिकता नहीं, कोई भूमिका नहीं। सीधे सीधे परशुराम जी ने कहा कि राम दासरथे वीर, हे दशरथ के पुत्र राम, तुम वीर हो। और वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम, तुम्हारे अद्भुत वीर्य को, तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना भी। क्या सुना है? बोले, धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। जनकपुर में आपने माहेश्वर धनुष को तोड़ा है, ये वृत्तांत मैंने सुना है, और यही सुन करके मैं आया हूं। धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। हे राजन, हे राम, उस धनुष को कोई मनुष्य नहीं तोड़ सकता। और जनक जी ने तो कहा ही था, क्वा गतिर्हि मनुष्याणाम, मनुष्यों की क्या गति। और आपने तोड़ा है, मैंने देखा नहीं तोड़ते हुए, लेकिन सुना है। तो यही विश्वास, इस बात को मैं दृढ़ करने के लिए आया हूं कि आपने अगर धनुष तोड़ा है, तो मुझे विश्वास तब होगा जब हमारे इस धनुष पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखा दें। परशुराम जी के पास एक धनुष था, उसका नाम था परपुरंजय। परशुराम जी ने कहा, पिनाक को आपने तोड़ा है, और ये परपुरंजय धनुष है, ये वैष्णव धनुष है, इस पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ाओ। और परशुराम जी ने कहा, इन दोनों धनुषों का इतिहास है। जिस धनुष को तुमने तोड़ा है, वो धनुष पिनाक, और ये परपुरंजय, ये दोनों धनुष एक साथ निर्मित हुए थे। विश्वकर्मा ने निर्माण किया था, और फिर एक धनुष भगवान शंकर को दिया गया पिनाक, और परपुरंजय भगवान विष्णु को दिया, और देवताओं ने दोनों में लड़ाई करवा दी। ये देवता भी बड़े विचित्र, बैठे बैठे कुछ न कुछ करते ही रहते। देवताओं ने उधर से जाकर के भगवान शंकर को सिखाया, और इधर से भगवान विष्णु को, और सबने कहा दोनों लड़ जाएं, जो जीत जाए वो श्रेष्ठ। दोनों में युद्ध करा दिया महाराज। और जब युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु
विजयी हुए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिम्भृतम तद्धनुर्दृष्ट्वा सैवम विष्णु पराक्रमैहि। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी का धनुष जिम्भृत हो गया और सभी देवताओं ने घोषणा कर दी, अधिकम में निरे विष्णु। विष्णु विजयी हुए, उनको विजयी घोषित किया। बात तो समाप्त हो गई, लेकिन भगवान शंकर के मन में बड़ा क्लेश हुआ कि इन देवताओं के कहने पर मैंने अपने आराध्य से ही युद्ध किया और ये धनुष मेरे पास जब तक रहेगा बार बार इस घटना का स्मरण कराता रहेगा, इसलिए इस धनुष को हटा देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने उस धनुष को महाराज देवरात को धरोहर के रूप में दे दिया। महाराज देवरात से ही वो धनुष परंपराया श्री जनक जी के काल तक विद्यमान था। और इधर भगवान विष्णु ने सोचा, इन देवताओं के कहने पर मैं अपने प्राणप्रिय शिव के साथ युद्ध किया, ये धनुष बार बार मुझे इस घटना का स्मरण दिलाएगा, इसलिए इस धनुष को हटा देना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने उस धनुष को ऋचिक महर्षि को दे दिया। ऋचिक महर्षि से वो धनुष जमदग्नि को प्राप्त हुआ और जमदग्नि के द्वारा वो धनुष श्री परशुराम जी को प्राप्त हुआ। परशुराम जी कहते हैं, इस धनुष पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखा दो तो मेरा संदेह दूर हो जाए। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। भगवान श्री राम ने धनुष लिया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद धनुष पर बाण चढ़ाया और कानों तक खींचा। अब तो परशुराम जी महाराज थर थर कांपने लगे, कहीं ये बाण हमारे ऊपर छोड़ दिया तब क्या होगा। अब परशुराम जी जब कांपने लगे तो राम जी बोल पड़े। भगवान श्री राम ने कहा, मुनिवर आप भयभीत न हो, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? तो भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं कि ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अबध्य होता है, किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण का वध विहित नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर ये बाण नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, और आप मेरे पूज्य भी हैं। और विश्वामित्र कृतेन च, मेरे गुरुदेव विश्वामित्र के आप संबंधी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। विश्वामित्र जी महाराज की बहन, विश्वामित्र जी की बहन परशुराम जी की दादी हैं, ये संबंध है इनका। तो भगवान श्री राम कहते हैं विश्वामित्र कृतेन च, मेरे गुरुदेव से आपका संबंध है, इसलिए ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। अब आप बताओ कि ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं। तब परशुराम जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दीजिए। पुण्य के द्वारा मैंने जिन लोकों को जीता है, ब्रह्मलोक, वरुणलोक, पितृलोक, पुण्य के द्वारा अर्जित जो मेरा लोक है उसको आप समाप्त कर दीजिए। अर्थात आप मेरे पुण्य को समाप्त कर दीजिए, लेकिन मेरी गति को आप बाधित मत करिएगा, क्योंकि मेरी गति अगर बाधित हो जाएगी तो मैं महेंद्र पर्वत पर नहीं जा पाऊंगा। श्री परशुराम जी महाराज चिरंजीवी हैं और आज भी परशुराम जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, आते जाते रहते हैं तीर्थों में, नदियों पर, पवित्र स्थलों पर। लेकिन परशुराम जी महाराज रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रहते। रात्रि होते ही परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से जीत कर, क्षत्रियों को पराजित करके, संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके परशुराम जी महाराज ने इस संपूर्ण पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया था। और दान दी गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने ब्राह्मण को दान किया है तो उस दान दी गई वस्तु का अगर आप स्वयं भोग करते हैं तो इसका फल बड़ा भयानक होता है।
60,000 वर्ष तक व्यक्ति गंदगी का कीड़ा बनता है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्च यः, आपने दिया हो अथवा किसी दूसरे ने दिया हो, उस दी गई वस्तु का अगर व्यक्ति पुनः उपभोग करता है तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक वो विष्टा का कीड़ा बनता है। इसलिए दान दी गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं महाराज, दान देते हैं और दान देने के बाद उस दान का फिर भोग भी करते हैं और अपने यार मित्रों को बुलाओ, आओ भोजन करो, हमने तो ये सब दिया है, हम ही तो सब कर रहे हैं। बोले ये दान व्यर्थ हो जाता है, ये दिखावा बन जाता है। दान दी गई वस्तु को भूल जाना चाहिए। इसीलिए 2 अक्षर है दा न। दा माने दे दिया और न माने भूल गए उसको। अब हमको याद नहीं कि हमने कुछ दिया, उसका स्मरण भी नहीं रखना चाहिए। महर्षि कश्यप को संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया परशुराम जी ने, इसलिए इस पृथ्वी पर रात्रि में परशुराम जी निवास नहीं करते, रात्रि में महेंद्र पर्वत पर जाकर के विश्राम करते। तो परशुराम जी ने कहा मेरी गति को आप बाधित न करें, क्योंकि मुझे धर्म पालन के लिए महेंद्र पर्वत पर जाना पड़ता है, लेकिन आप इस बाण के द्वारा मेरे पुण्य को समाप्त कर दें। भगवान श्री राम ने अपने उस दिव्य बाण के द्वारा परशुराम जी के अर्जित पुण्यों को समाप्त कर दिया। आप कहोगे लोग पुण्य कमाते हैं और परशुराम जी ने अपना पुण्य गंवाया। भगवान से यही कहा मेरे पुण्य समाप्त कर दो, क्यों? तो देखो, जब वेदांत का चिंतन करोगे तो यह बात पता चलेगी कि पाप जितना बाधक है पुण्य भी उतना ही बाधक है। पाप करने पर भी बंधन होता है और पुण्य पे भी बंधन होता है। अंतर केवल इतना है, पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। सोने के पिंजड़े में किसी पक्षी को बंद कर दो, वो पक्षी बंधन का अनुभव करेगा, और लोहे के पिंजड़े में बंद करो तब भी वो बंधन का अनुभव करेगा। शुभ अशुभ ये दोनों प्रकार के कर्म जीव को बंधन में डालने वाले। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैहि। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बंधन के कारण। पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओ और स्वर्ग का सुख भोगो, फिर संसार में आओ। पाप करो तो नरक में जाओ, वहां दुख भोगो, वहां से फिर संसार में आओ। फिर कर्म करो, कौन सा कर्म? बोले पाप और पुण्य, यही 2 कर्म होता है। ये शरीर ऐसी फैक्ट्री है जिसमें पाप और पुण्य का ही उत्पादन होता, तीसरा कोई काम होता ही नहीं। पाप पुण्य ही बनता है और कुछ होता नहीं। तो ये जीवात्मा बार बार पाप पुण्य करके स्वर्ग नरक में भ्रमण करके फिर मृत्यु लोक में आता है और यही क्रम चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। जब तक ये कर्म क्षीण नहीं होते तब तक जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाए। इसीलिए वेदांत में कहा कि यदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि क्षीणे पुण्य पुण्य पापे विधूय, पुण्य पाप जब दोनों समाप्त हो जाते हैं तो निरंजन परमं साम्यमुपैति, यह निरंजन जीव उस परमात्मा की साम्यता को प्राप्त कर लेता है। अब इसके कई तरीके बताए गए हैं वेदांत में। पाप तो करो मत। आज तक जो पाप हो गया उसका क्या करें? बोले वो भगवान की शरणागति से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा है सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशय तबहि। तो आज तक जो पाप हुआ वो भगवान की शरणागति से समाप्त हो जाएगा, और आज के बाद जानबूझ करके कोई पाप करो मत। तो ये पाप से बचने का रास्ता, तो पाप तो नहीं करेंगे लेकिन पुण्य तो करेंगे ही, अच्छे काम तो करेंगे ही। बोले हाँ, अच्छे काम करो लेकिन निष्काम भाव से, जिसको गीता में भगवान ने निष्काम कर्म बोला।
फल की आकांक्षा से रहित होकर के अच्छे कर्म पुण्य कर्म करते रहो, तो वह पुण्य कर्म तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। और जो पुण्य हम पहले कर आए उसका क्या होगा? बोले उसको भगवान तुम्हारे रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। कौशिकी उपनिषद में कहा गया कि जब कोई जीव भगवान की शरणागति कर लेता है तो उसके कर्म बंधन को मिटाने की सारी जिम्मेदारी भगवान की होती है। शरणागति से ही कथा शुरू हुई थी और ये परशुराम जी की शरणागति हो रही है। शरणागति में कर्म बंधन को मिटाने की संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान की होती, जीव को कुछ नहीं करना। जीव तो केवल भगवान की शरण में अपने आप को अर्पित कर देता। तब भगवान उसके पापों को तो स्वयं नष्ट करते हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और उसके जो पुण्य कर्म हैं उन पुण्य कर्मों को भगवान उसके रिश्तेदारों के खाते में बांट देते हैं, वितरण कर देते हैं। और आगे वो जो पुण्य करता है वो सकाम भाव से करता नहीं है, इसलिए वो पुण्य उसके बंधन का कारण नहीं बनता। इस चतुराई के द्वारा, इस विधि के द्वारा जीवात्मा पुण्य पाप के बंधन से मुक्त होकर के निरंजन परमम साम्यम उपैति, उस परमात्मा की साम्यता को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परशुराम जी के पुण्य को, उनके पुण्यार्जित लोकों को भगवान ने अपने बाण से समाप्त कर दिया। तब परशुराम जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं जान गया आप साक्षात नारायण हैं। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। हे सुरेश्वर, मैं जान रहा हूं आप मधुहंता हैं, मध्वरी हैं। आपने ही मधु और कैटभ का वध किया है, आप साक्षात नारायण हैं। बोले कैसे आप जान गए? तो परशुराम जी कहते हैं, धनुषोस्य परामर्शात, इस धनुष पर आपने जो प्रत्यंचा चढ़ाई इससे मैं जान गया। बोले ये कौन सा थर्मामीटर है भाई, किससे आपने पहचान लिया कि हम भगवान हैं? कहते हैं जिस धनुष को आपने तोड़ा वो धनुष और ये धनुष, ये दो ऐसे धनुष हैं जिसको परमात्मा को छोड़कर दूसरा व्यक्ति न उठा सकता है, न हिला सकता है, न तोड़ सकता है, न चला सकता है। और आपने उसको तोड़ा है और इस पे प्रत्यंचा चढ़ाई और इससे आपने बाण चलाया, इसलिए हमें यह अनुभव हो गया आप साक्षात नारायण हैं। और उसी समय स्वर्ग से देवता लोग आए और देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। देवता लोग विदा हो गए। अब जब देवता लोग चले गए तो श्री परशुराम जी महाराज ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया और भगवान की परिक्रमा करके विदा हुआ। परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, स्वस्ति तेस्तु परम तप। हे परम तप, आप कहीं तुम्हारे मन में ये संकोच का भाव आए कि मैंने एक ब्राह्मण को पराजित किया, अपमानित किया, यह सोचकर आपके मन में कहीं ग्लानि न हो, खेद न हो, इसलिए हे राम अपने मन में किसी भी प्रकार का खेद मत करना। नचेयम तब काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। हे राम, आप अपने हृदय में दुखी मत होना, लज्जित मत होना। और मैं आपके द्वारा पराजित हुआ तो मुझे भी कोई लज्जा नहीं। परशुराम जी कहते हैं आज तक दुनिया में मुझे कोई पराजित नहीं कर सका और आपसे पराजित होकर के मुझे कोई लज्जा भी नहीं है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। क्यों? बोले त्वया त्रैलोक्य नाथेन यदहम विमुखी कृता। अगर मैं पराजित हुआ तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से पराजित नहीं हुआ, त्रिलोकी के नाथ ने मुझे पराजित किया है। इसलिए यह भी मेरे लिए गौरव का विषय है, मेरे लिए सम्मान का विषय है। ये सब कहते हुए परशुराम जी भगवान की परिक्रमा करके महेंद्र पर्वत के लिए चले गए। और जब परशुराम जी चले गए तब फिर जय जयकार हुई। तब तक दशरथ जी महाराज को होश आ गया।
दशरथ जी को जब होश आया तो दौड़ करके दशरथ जी ने आकर के भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और टटोल करके देखा सब ठीक तो है। उनको तो लगा था कि आज तो सब लीला खत्म है, लेकिन जब देखा रघुनाथ जी को कि स्वस्थ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो हृदय से लगा करके दशरथ जी ने यही अनुभव किया कि आज मेरा और मेरे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है। वाल्मीकि जी की शब्दावली बड़ी भावपूर्ण है। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। दशरथ जी को यही अनुभव हुआ कि मेरे पुत्र राम का और मेरा आज पुनर्जन्म हुआ। ये अनुभव हुआ। ये पुनर्जन्म का अनुभव क्या है? बोले देखो, ये बड़ी साधारण सी बात है। जैसे हमारे आपके जीवन में कभी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना के बाद अगर हम बच जाते हैं तो फिर अपने मित्रों से, अपने लोगों से जब चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, अरे महाराज हम तो मर गए थे, ये तो मेरा नया जन्म हुआ है, समझो मर करके बचे हैं, नया जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हो गया मानो। उसी प्रकार दशरथ जी अनुभव करते हैं कि परशुराम जी तो आए थे, आज तो सबको मर जाना था, लेकिन सब बच गए, समझो पुनर्जन्म हो गया। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। और उसके बाद फिर बाजे बजे, सहनाइयां बजी और बड़े धूमधाम से बारात अयोध्या के लिए चल पड़ी। और देखते देखते बारात अयोध्या पहुंची। अयोध्या में तीनों माताओं ने बहुओं की आरती उतारी और एक एक बहू को गोद में उठा करके माताएं आंगन में लेकर के गई। 6-6 वर्ष की बहुएं हैं महाराज। किशोरी जी 6 वर्ष की, उर्मिला जी 6 वर्ष की, मांडवी, श्रुतकीर्ति 6-6 वर्ष की बच्चियां। जैसे बच्चों को गोद में उठाया जाता, उसी प्रकार बहुओं को गोद में उठा करके माताएं अंतःपुर में लेकर के गई। अब जब लेकर के गई तो वहां भी अनेक प्रकार के कौतुक हुए महाराज। मुंह दिखाई की रस्म हुई। महारानी कौशल्या ने 9 लखा हार बनवा करके रखा था। बहू का मुख देखूंगी तो ये 9 लखा हार दूंगी। और बड़े गर्व से 9 लखा हार लेकर के महारानी कौशल्या श्री जानकी जी का मुख दर्शन करने के लिए जब बैठी, ज्यों ही जानकी जी का घूंघट उठाया, श्री जी के सौंदर्य को देखकर, किशोरी जी के सौंदर्य को देख करके महारानी कौशल्या आश्चर्यचकित। कौशल्या जी ने कहा, बेटी आज मेरा अभिमान चूर हो गया। मुझे बड़ा गर्व था अपने राम पर कि मेरा राम जैसा सुंदर है ऐसा दुनिया में कोई सुंदर हो नहीं सकता। कितनी भी सुंदर बहू आएगी लेकिन मेरे राम से कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। लेकिन सीते, आज तेरे मुख को देख करके मुझे लगता है तू मेरे राम से 19 नहीं, तू तो मेरे राम से 21 है। ये 9 लखा हार तेरे योग्य नहीं है, मैं तुझे क्या दूं? 9 लखा हार बनवाया था मुंह दिखाई में देने के लिए, लेकिन कौशल्या जी ने कहा ये तेरे लायक नहीं है बेटी। आज मैं तुझे वो उपहार दूंगी जो चिरस्थायी होगा। कौशल्या जी ने कहा, राम मेरा बेटा है और राम तेरा पति है। राम पर तेरा भी अधिकार है और मेरा भी अधिकार है। लेकिन सीते, आज तेरे मुखमंडल का दर्शन करके मैं अपने राम को तुम्हें देती हूं। आज से राम केवल तेरा है। मैं अपना अधिकार भी छोड़ती हूं, राम तेरा। इसके बाद महारानी कैकेयी ने मुख देखा तो महारानी कैकेयी ने सोने का भवन, कनक भवन, अयोध्या में हमारे कनक भवन बहुत प्रसिद्ध स्थल है, जहां श्री रघुनाथ जी आज भी दिव्य रूप से विराजते हैं। वो भगवान का निज महल है, कनक भवन। वहां के जो ठाकुर जी हैं उनका नाम कनक भवन बिहारी जी। अब तो जो लोग नहीं समझते वो तो कहते हैं कनक बिहारी, कनक बिहारी। कनक बिहारी तो कलयुग होता है, सोना में बिहार करता है कलयुग। भगवान का नाम है कनक भवन बिहारी। केवल कनक बिहारी कहे तो कलयुग हो जाएगा। कलयुग को कनक बिहारी कहते,
और भगवान बोले भगवान तो श्री कनक भवन बिहारी सरकार। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे ही कहा करते। हम लोग कभी भूल से भी कहते हैं कनक बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं तो डांटते थे, कनक बिहारी का दर्शन करो, कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करो। तो कनक भवन जो सोने का महल महारानी कैकेयी ने किशोरी जी को भेंट किया, और इसके बाद श्री सुमित्रा जी ने जब मुख देखा तो सुमित्रा जी ने कहा बेटी मैं तुझे क्या दूं, तेरे पास सब कुछ है। जनक जैसे धर्मात्मा पिता मिले, श्री दशरथ जी जैसा चक्रवर्ती सम्राट ससुर के रूप में प्राप्त हुआ, कौशल्या जैसी सासू मां है, राम जैसा पति है, अयोध्या जैसी ससुराल, अब तेरे पास क्या कमी है। सुमित्रा जी ने कहा अगर कमी है तेरे पास तो केवल एक पुत्र की कमी है, और मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को तुम्हारी गोद में डालती हूं, आज से मेरा लक्ष्मण तुम्हारा बेटा। यही मुंह दिखाई में दिया और ये रस्म चलती रही। अब कितनी माताएं थीं, राम जी की कितनी माता थी मालूम है? राम जी की 350 माताएं, 3 तो पटरानियां थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 350 और पद्म पुराण के अनुसार 700 रानियां थीं दशरथ जी, 700। इसीलिए मिथिला की सखियां जब भगवान को व्यंग वचन सुनाती तो इसका भी स्मरण करती थी। दुल्हा सरकार जब भोजन करने बैठे तो एक सखी ने कहा ये दुल्हा सरकार जो हैं इनके पिता कौन हैं? तो सखी ने कहा 10 रथ, 1 रथ नहीं, 2 रथ नहीं, 10 रथ, 10 रथ। तो बोले इनकी माताएं कितनी हैं? तो सखी ने कहा इनकी 700 माताएं हैं। तो दूसरी सखी ने कहा फिर रथ तो 10 ही है और माताएं 700 हैं, तो एक एक रथ पर कितनी कितनी माताएं बैठती थी। मजाक उड़ाया। तो दूसरी सखी ने कहा देखो तुमको गणित नहीं मालूम है? बोले मालूम है। बोले तो फिर सीधा हिसाब है, 1 के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बर में बड़बड़ बात। 1 के ऊपर 70 का हिसाब है, 10 रथ तो 70 का हिसाब आएगा। तो मिथिला की सखियां कहती 1 के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बड़ में बड़बड़ बात। इस बर में तो बड़ी बड़ी विशेषताएं। तो भगवान की ये समस्त माताएं, और इन समस्त माताओं ने रघुनाथ जी को अपना दूध पिलाया। मां कौशल्या ही ने नहीं, मां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ने तो अपना दूध पिलाया ही रघुनाथ जी को। लेकिन अन्य माताएं जो थीं उनके हृदय में भी वात्सल्य का भाव प्रकट होता, और रघुनाथ जी को गोद में लेकर के जब दूध पिलाती तो उनके स्तन से भी दुग्ध निर्झरित होते। अपनी सभी माताओं का दूध राम जी ने पिया है। वो सब माताएं बहू रानी का मुख देखती हैं और नेक देती हैं, न्यौछावर देती हैं। अब 700 माताएं मुंह देखेंगी और 2-2 मिनट लगाएंगी तो कितना घंटा लगेगा, कल्पना कर लो महाराज। अब जब इतना विलंब होने लगा तो दशरथ जी को अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार दशरथ जी आंगन में आते फिर लौट जाते, फिर आते फिर लौट जाते, क्योंकि महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा था। महिलाओं के कार्यक्रम में पुरुषों को संकोच होता है। लेकिन अंत में दशरथ जी से रहा नहीं गया और उन्होंने आकर के कौशल्या जी से कहा कौशल्य अब ये सब बंद करो, ये सब होता रहेगा, बहुओं को ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, इनको विश्राम कराओ। ये बच्चियां हैं, दूसरे घर से आई हैं, इनको ऐसा स्नेह दो कि इन्हें कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख न हो। दशरथ जी ने मां कौशल्या से कहा बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, आंखों की संहार करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं का संहार करो, इन्हें ले जाओ। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राख्यो नयन पलक की नाई, राख्यो नयन पलक की नाई। दशरथ जी ने कहा ये बहुएं बच्चियां हैं,
बधू लरिकनी पर घर आई, आज अपना घर छोड़ करके आई हैं, इनकी साज संभाल करना। फिर तो उत्सव बंद हुआ, माताएं बहुओं को लेकर के गईं। इस प्रकार विविध महोत्सव चलता रहा। और जब से भगवान विवाह करके अयोध्या पधारे, उस समय से अयोध्या का वैभव चतुर्गुणित हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जबते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नया मंगल, नित नए उत्सव, और ये सब चलता रहा। कैसे समय बीता किसी को पता नहीं चला। विवाह के पश्चात श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष के बाद वनवास हुआ। बालकांड में विवाह तक की कथा है और अयोध्या कांड से वनवास की कथा आती है। तो बालकांड के बाद अयोध्या कांड, बालकांड और अयोध्या कांड के बीच में 12 वर्ष का समय अंतराल है। 12 वर्ष का। अब 12 वर्ष में क्या क्या लीला हुई उसका वर्णन नहीं है। क्यों बोले कितना लिखे वाल्मीकि जी। राम जी की संपूर्ण लीला का वर्णन करे तो 100 रामायण, करोड़ रामायण भी कम पड़ जाएगी। शतकोटि प्रविस्तरम, इसके बाद भी राम जी का चरित्र पूरा नहीं होगा। इतना अनंत चरित्र है। 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी दिव्य दंपति अयोध्या में रहे। उसके बाद वन गमन की योजना बनी। देवताओं ने सब कुछ किया कि जब तक ये वन में जाएंगे नहीं तब तक रावण आदि असुरों का संहार नहीं होगा। तो 12 वर्ष श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में आनंद पूर्वक दिव्य दंपति निवास करते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अब रघुनाथ जी अयोध्या में ही रहें, जंगल में कहाँ ले चलेंगे। पानी वानी बरस रहा है, ऐसे भी वातावरण बहुत अच्छा नहीं है, और रघुनाथ जी को तो अयोध्या में ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और 12 वर्ष बाद रघुनाथ जी गए थे और आगे अयोध्या कांड है। कल याज्ञनिक जी कह रहे थे आगे की कथा कहाँ होगी। हमने कहा आगे की कथा तो अयोध्या कांड की है, फिर अयोध्या में होगी और कहाँ होगी। अयोध्या में होगी। अयोध्या कांड तो अयोध्या में होना चाहिए। तो बाल कांड तक की कथा का 5 दिनों में हम सभी लोगों ने आनंद लिया। आगे अयोध्या कांड की कथा फिर अयोध्या में सुनी जाए। और 12 वर्ष बाद राम जी के वनगमन की यात्रा प्रारंभ होती है। तो 12 वर्ष नहीं तो कम से कम 12 महीना तो हम लोग भी प्रतीक्षा कर ही लें 1 वर्ष बाद अगले वर्ष के लिए। तो फिर इस चरित्र को आगे हम सभी लोग श्रवण करेंगे। भगवान के चरित्र को हम पूर्ण कर देंगे अथवा इसे पूरा करना चाहिए, यह भी कोई आग्रह नहीं है। क्योंकि भगवान का चरित्र सदा पूर्ण है, यह कभी अपूर्ण होता ही नहीं है, ये सदा परिपूर्ण है। आप एक चौपाई, एक श्लोक भी पढ़ो तो वो पूर्ण है अपने आप में। क्योंकि भगवान पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान का चरित्र सदा परिपूर्ण है। और इसका अंत, अगर अंत की दृष्टि से विचार करो तो 9 दिन, 15 दिन, महीना दिन क्या है, लाखों वर्ष तक इन कथाओं का वर्णन किया जाए फिर भी इसका अंत नहीं हो सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो अंत की दृष्टि से विचार करो तो इसका अंत नहीं है, और पूर्णता की दृष्टि से विचार करो तो जितना आपने गाया, जितना आपने सुना, वही अपने आप में परिपूर्ण है। और इसका उद्देश्य केवल एक है। उद्देश्य यही है कि इसे हम गा करके पवित्र हो जाए, हमारा मन, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, हमारी इंद्रियों का व्यापार पवित्र हो जाए। याज्ञनिक जी ने कहा आज एकादशी है। एकादशी का मतलब, एकादशी तिथि को हम व्रत करते हैं, नियम धारण करते हैं। हमारे अंदर जो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये 11 इंद्रियां जो हैं, इन्हीं के माध्यम से हमारा चित्त विषयों की ओर जाता है। हम विषयों के भोग में पड़कर बंधन में पड़ते हैं। तो इन इंद्रियों को हम नियंत्रित करें, इन इंद्रियों को विषयों में जाने से रोककर परमात्मा की ओर लेकर के चलें, यही व्रत है, यही अनुष्ठान है, यही इंद्रियों का शोधन है, यही प्राणायाम है, यही असली साधना है, यही असली योग है कि हमारी इंद्रियों का व्यापार संसार से हटकर परमात्मा की ओर हो जाए। यही योग का भी फल है। योग में पतंजलि महर्षि क्या कहते हैं, योगस्तु
चित्त वृत्तिर निरोधा, हमारी चित्त की वृत्तियां जो संसार की ओर जाती हैं, इसका निरोध करके हम भगवान की ओर इसे लेकर के चलें, इसी का नाम योग है। जिस किसी भी प्रकार से जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, यही समस्त साधनों का उद्देश्य है। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप साधन करते रहेंगे और भटकते भी रहेंगे। चाहे आप तीर्थ में जाओ, व्रत करो, अनुष्ठान करो, दान करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, पारायण करो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, इन सारे साधनों का वास्तविक फल क्या है? बोले इन सब साधनों का एक ही फल है कि जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, बस उद्देश्य यही है। हमारे मन का जो भटकाव है, इन विविध साधनों के द्वारा नियंत्रित होकर गोविंद के चरणों में लग जाए, और गोविंद के चरणों में लग गया तो यही मुक्ति का हेतु है, यही सुख का मूल है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन। इसी उद्देश्य से इस पावन तीर्थ में नर्मदा के तट पर 5 दिनों तक हम सभी लोगों ने भगवत चर्चा श्रवण की, और श्री अजय याज्ञनिक जी ने, वीरेंद्र याज्ञनिक जी ने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। कई महीने पहले से ये संकल्प था, हमें तो लगता लगभग 1 वर्ष हो गए। दिल्ली में जब कथा रही, वहां पर आप आए थे, उस समय स्वास्थ्य आपका थोड़ा कुछ विपरीत हुआ था। उस समय चर्चा हुई थी कि कथा करनी है और कैसे करनी है। आज ये कथा पूर्णता को प्राप्त हो रही है। समय ऐसे बीत जाता है, एक एक दिन करके जीवन का इतना समय बीत जाएगा, आगे भी बीत जाएगा। लेकिन इस बीतते हुए समय में हम जितना भगवान का स्मरण कर लें, भगवत चिंतन कर लें, वही सार्थक समय है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। तो आप सभी पुण्यात्मा हैं, भाग्यशाली हैं कि नर्मदा के तट पर बैठकर 5 दिनों से यह परम आनंद अनुभव कर रहे हैं। और मुझे भी यह अवसर प्राप्त हुआ कि भगवती नर्मदा के पावन तट पर भगवान की पावन चर्चा करने का सुअवसर मिला, जिससे हमारी वाणी पवित्र हुई। और सच पूछो तो अपनी वाणी और मन को ही तो पवित्र करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। ये राम जस का गान क्यों है? बोले अपनी वाणी को पवित्र करने। भगवान परम पवित्र हैं, पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यः पिता। ऐसे भगवान के पवित्र चरित्र का चिंतन करके हम पवित्र हो जाएं, हमारी वाणी पवित्र हो जाए, यही उद्देश्य है। तो आज की कथा में इतने संत महापुरुष पधारे, इन सब को देख के लग रहा है कि आज ही राम जी का विवाह हुआ है। इतने बाराती सब बैठे हैं लाल पीला पहने हुए महाराज। और जैसे समधी होता है ना, तो साफा बांधे रहता, उसी तरह अयोध्या से दशरथ जी के रूप में मानो आ गए हैं श्री बलराम दास जी महाराज, और सामने बैठे दिख रहे हैं। आज विवाह की वो कल्पना, विवाह का जो दृश्य कल हम सभी लोगों ने अनुभव किया, उसकी दिव्य झांकी आज दिखाई पड़ रही है। ऐसा आनंद अनुभव हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। देखिए हमारे याज्ञनिक जी कह रहे हैं कनक भवन की चर्चा आई, तो कनक भवन का एक भजन, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन का जो द्वार है, ये भजन जो बाहर के लोग हैं वो तो भाव से गाएंगे, और मेरे साथ तो ये सच्चाई है कि हम कनक भवन के दरवाजे पे पड़े हुए हैं। महाराज जी जानते हैं, हमारी तो कुटिया ही कनक भवन के द्वार पे है, हमारे वही पड़े रहना है। और इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है कि ठाकुर जी के द्वार पर हम पड़े रहें। ठाकुर के द्वार पर अगर कुत्ता बन करके भी पड़े रहें तो हमारा सौभाग्य होगा। संतों ने कहा है कि हे ठाकुर, हम तो आपके दरवाजे के कुत्ता भी बन जाएं तो हमारा सौभाग्य होगा। हम तो होब राम के कुकुर, सदा रहब नित राम दुआरे, भूकब भूकुर भूकुर, हम तो होब राम के कुकुर। संतों ने ये भाव अनुभव किया कि हम तो राम जी के कुकुर भी बन जाएं तो हमारा कल्याण होगा। जब राम जी आएंगे, बाहर निकलेंगे तो देखब टुकुर टुकुर, मैं उनको निहारूंगा टुकुर टुकुर। हमारा ये सौभाग्य है। यही दैन्य भक्तों का प्राण धन है और भक्तों की परम संपत्ति है।
तो आइए कनक भवन बिहारी जी का ये भजन पूज्य ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की ये रचना है। बड़ी